अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 479वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद होकर 70 साल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह 4-5 दिन के बाद में 15 अगस्त यानी हमारे मुल्क का यौम आज़ादी आने वाला है। मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने कैसी क़ुरबानियाँ दी, हमारे उलमा ने कैसी क़ुरबानियाँ दी, अक्सर बयानात हम लोग इस टॉपिक पे सुनते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 बयान मेरे अपने यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों की क़ुरबानियाँ, जंग आज़ादी में उलमा की क़ुरबानियाँ। लेकिन मोहतरम बुज़ुर्गों, मुल्क की आज़ादी के लिए इतनी क़ुरबानियाँ देने के बावजूद आज हो ये रहा है कि पूरे मुल्क में एक 4-5% जो तबका है, यानी मुल्क की इतनी बड़ी आबादी में, वो मुसलमानों को देश का गद्दार कहकर, मुसलमानों को इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करने वाला कहकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल ख़राब कर रहा है पूरे मुल्क में। चूँकि देखो, मैं आपको बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की ख़ुसूसियत है कि इस मुल्क में तकरीबन 95% जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है वो सब सेक्युलर है। वो इस मुल्क में सबके साथ तरक्की करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर फैलाने वाले और मुसलमानों को गद्दार कहने वाले जो लोग हैं वो 5% भी नहीं हैं। मसला यहाँ पे ये आता है, उन लोगों को और भी ज़्यादा जो तक़वियत मिलती है वो इस वजह से कि हमारा यौम आज़ादी आता है और चले जाता है। मुसलमानों के महल्लों में उसकी ख़बर तक नहीं होती है कि कब 15 अगस्त आया और चले गया। वजह यह है कि ये हमारी मुसलमान कौम दूसरे जो हमारे प्रोग्राम है, जैसे 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम है, मुहर्रम है, इसी तरीक़े से 11वीं शरीफ है, ये हमारे जो मज़हबी जो रसूमात है उसके अंदर हमने देखा हुआ है कि हमारे पूरे महल्लों में हरे कलर के फरारे लगाए जाते हैं, चांद तारे वाले, और हमारे पूरे महल्लों को सजाया जाता है। जबकि होना ये चाहिए था कि 15 अगस्त के दिन तिरंगे से हमारे पूरे महल्ले सजाए जाते। वजह यही है ना, इन गद्दार जो लोग हमको गद्दार कहते हैं, हम मौका देते हैं उनको, वो हमारे महल्लों की बाज़ाब्ता वीडियो क्लिप बनाकर उसको वायरल करते हैं। बोलते हैं देखो ये है मुसलमानों के महल्ले, मुसलमान, ये पाकिस्तान का झंडा इनके महल्लों में जो है, ये पाकिस्तान के झंडे के फरारे इनके गलियों में, इनके महल्लों में लगे हुए हैं। वो बाज़ाब्ता हमारे यहाँ से क्लिप बनाकर उसको वायरल करते हैं और हम लोगों को मौका देते हैं। इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हम लोगों ने ये जो मुल्क है हमारा, हम इससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम उसका शो ऑफ़ नहीं करते। हम लोगों ने भी, आपको मुल्क से मोहब्बत है, आप इस मुल्क के रहवासी है, 15 अगस्त के जश्न को उनसे ज़्यादा एहतमाम के साथ में मनाना चाहिए। हमारे हर गली में तिरंगे के फरारे होना चाहिए, हर गली के अंदर, हमारे हर चौराहे के ऊपर हमने तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। हमारे हर होटल के ऊपर तिरंगा झंडा हो, हमारे हर रेस्टोरेंट के ऊपर तिरंगा झंडा हो, हमारे हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो, हमारी दुकान पर, हमारे मकान पर, हमारे बस पर, हमारे मोटर पर, हमारे 407 पर, हमारे जीप पर, हमारे ट्रक पर, हमारे रिक्शे पर, यहाँ तक मैं कहूँगा हमारे मोटरसाइकिलों पर भी हमने 15 अगस्त के दिन तिरंगे झंडे लगाना चाहिए। और मुल्क की आज़ादी का जो जश्न है वो ऐसे एहतमाम से मनाना चाहिए, बग़ैर हराम में पड़े के, जैसे मिसाल के तौर पे नाच गाना डीजे है उससे बचते हुए, इन चीज़ों से बचते हुए, अरे शो ऑफ करो, बताओ दुनिया को, बताओ हिंदुस्तान में रहने वाले और लोगों को भी कि मुसलमान भी इस मुल्क के ओरिजिनल सपूत है। इसलिए इस मुल्क के मुसलमानों को अपने मुल्क से उतनी ही मोहब्बत है जितनी दूसरों को है।
प्रॉब्लम ये आ रहा है, हम बता नहीं रहे हैं, हमको बताना पड़ेगा। और जो लोग हमारे अगेंस्ट में काम करने वाले हैं वो दुनिया को ये बता रहे हैं, हमारे 11वीं शरीफ के प्रोग्रामों की तस्वीरें लेकर, हमारे 12 रबीउल अव्वल के फरारों की तस्वीरें लेकर, हमारे मुहर्रम के प्रोग्रामों की तस्वीरें लेकर कि देखो मुसलमानों के महल्लों के अंदर ये चांद तारे के झंडे लगे हुए हैं और मुसलमान इन महल्लों के अंदर पाकिस्तान का जश्न मना रहे हैं, ये हम मौका दे रहे हैं। इसके लिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है मोहतरम बुज़ुर्गों कि हम लोग हमारे मदरसों के अंदर इलाके के जो PSI है पुलिस वाले, या इलाके के जो आमदार है, इलाके के जो नगर सेवक है, यानी जितने लीडर है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो BJP से हो, चाहे वो शिवसेना से हो, चाहे वो कोई भी पार्टी के लीडर हो, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो, हमारा काम ये है, हमको अमन का पैगाम देना है। इसके लिए उनको बुलाओ और एरिया के तमाम जो भी लीडर्स होंगे, जितने भी आपके जान में होंगे, पहचान में होंगे, उनको भी आप इनविटेशन दो और सबको बुलाओ। और बुलाने के बाद में अपने मदरसों के अंदर जो भी तिरंगे झंडे आप लहराएंगे उसकी तस्वीरें लो। आज के ज़माने में प्रिंट मीडिया और आज के ज़माने के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बड़ा अगर कोई मीडिया है तो वो है सोशल मीडिया। ये तस्वीरें निकाल के उसको डालो, काय के ऊपर डालेंगे, फेसबुक पे डालो, उसको ट्विटर के ऊपर डालो, उसको इंस्टाग्राम के अंदर डालो, उसको व्हाट्सएप के ऊपर वायरल करो, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते अपनी तस्वीरें निकाली हुई पहुंचाओ, ताकि ये पैगाम फैले। और मीडिया को ख़ास तौर पे बुलाओ। और मीडिया वालों की एक कमज़ोरी ये होती है, जब तक आप उनका शाही इस्तकबाल नहीं करेंगे, बेहतरीन नाश्ते का इंतज़ाम नहीं करेंगे, उनको जो है मुख्तसर हदिया एक पैकेट के अंदर डालकर नहीं देंगे, वो तब तक आपकी न्यूज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप उनका पूरा पूरा इकराम फरमाएं। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपकी ख़बरें जो है वो फ्रंट पेज के ऊपर आएगी। लेकिन करना पड़ेगा, क्यों? हमको मुल्क के जो सेक्युलर हिंदू भाई है उन लोगों तक और बाकी मुल्क के रहने वालों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि मुसलमान इस मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करता है जितने दूसरे करते हैं। मैं तो ये कहूँ मुसलमान उनसे ज़्यादा करता है, लेकिन मसला ये है कि मुसलमान दिखावा नहीं करता। मगर अब करेंगे क्या? ज़माना ऐसा आ चुका है कि आपको बताना पड़ेगा तो ही लोगों को लगेगा कि भाई आप कुछ कर रहे हैं, वरना आप मोहब्बत तो हद से ज़्यादा कर रहे हो, कुर्बानियाँ हद से ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन बता रहे नहीं तो फ़ायदा क्या है? और यही हो रहा है। आपने देखे होंगे कुछ फिल्म स्टार्स, उन्होंने ऑलरेडी कनाडा की सिटीज़नशिप ली हुई है, लेकिन जब भी कभी कोई मुद्दा आता है वो फ़ौरन अपना टकला लेकर और एक अपना बाल लेकर आ जाते हैं मीडिया के ऊपर और मुल्क की देशभक्ति में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लगता है कि बस अब हमारे जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे 1947 के, उनमें से बचे हुए ये दोनों ही रह गए हुए हैं। वजह यह है कि वो मुल्क के आम लोगों को, बेचारों को मालूम नहीं है कि दोनों के पास सिटीज़नशिप कनाडा की है, लेकिन देशभक्ति की ऐसी बड़ी बड़ी बातें लोगों को सुन के लगता है कि इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। और यहाँ मुसलमान के दिलों के अंदर तक मुल्क की मोहब्बत बैठी हुई है। बेचारा मुसलमान भोला भाला, उसके उलामा भी खाली उनको जंग आज़ादी में मुसलमानों की क़ुरबानियाँ मस्जिद के अंदर ही सुनाते हैं। वो मस्जिद के बाहर निकलती नहीं हमारी बातें, हमारे फंक्शन के बाहर हमारी बातें जाती नहीं, हमारे प्रोग्रामों के बाहर हमारी बातें लोगों को पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, 15 अगस्त जो आने वाली है उससे पहले हर मुसलमान तक मेरा ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि हर मुसलमान की गाड़ी पर तिरंगा झंडा होना चाहिए, दुकान पर तिरंगा झंडा, मुसलमानों के महल्लों में तिरंगे के फरारे। अभी से उसकी तैयारियां शुरू करो। इसलिए मैं 5 दिन पहले बोल रहा हूं और आइम्मा तक ये मेरा मैसेज पहुंचे। आइम्मा भी अपने मस्जिद के मुसल्लियों को इस बात की तरगीब दे, उनको फ़िक्र दिलाए, उनके अंदर ये बात, ये इस चीज़ का शऊर पहले पैदा करे कि भाई हमको ये करना किस लिए है, ताकि जो 5% लोग 95% लोगों के जहन ख़राब करने के लिए हमारे ख़िलाफ़ माहौल तैयार कर रहे हैं, हम उनको मुँह तोड़ जवाब दे सके। और इसी में अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर मुसलमानों की सबसे क़दीम और पुरानी जो तंजीम है जमीयत उलमाए हिंद, जंग आज़ादी से पहले से जो मुसलमानों की सरपरस्ती करती आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत की तरफ से भी 13 अगस्त को पूरे मुल्क में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ओखा से लेके पुरी तक, पूरे मुल्क के अंदर
एक ही दिन और एक ही वक्त के अंदर अमन रैली, उसमें चिल्ला पुकार नहीं, उसमें चीखना नहीं, उसमें चिल्लाना नहीं, उसमें नारेबाजी नहीं करना है। अमन रैली, खामोश मुक्त मोर्चा, अमन रैली निकालना है। हर बस्ती में, हर शहर में, हर तालुक़े में, हर ज़िले में जमीयत की तरफ से ये रैलियां निकाली जाएंगी सुबह के वक्त में। और हमारे शहर पूना में भी इंशाअल्लाह MG रोड पर जो कोहिनूर होटल है, वहाँ से ये हमारी अमन रैली 13 अगस्त इतवार के दिन सुबह 11 बजे निकलेंगी और कलेक्टर ऑफिस तक जाएगी। अब जिन जिन शहरों के अंदर जो मकाम और वक्त तय हुआ है, मेरी दरख्वास्त है वो वहाँ के शहर के लोग अपने मसाजिद में इसका ऐलान ज़रूर कराए, ताकि हमारे बड़े भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इस तरह के अमन मार्च वगैरह इसीलिए निकालना चाहते हैं ताकि मुल्क में भाईचारे का, सद्भावना का माहौल बने। और हमारे जितने भी लोग अमन मार्च के अंदर शरीक रहेंगे, सब लोग तिरंगा झंडा लेकर ये अमन मार्च निकाले, ताकि देखने वालों को और रोड से, रास्ते से आने जाने वालों को ये पैगाम हमारी तरफ से पहुँचे कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करता है। और तिरंगे झंडे लेकर मुसलमानों ने ये अमन मार्च निकाला हुआ है। तो चूँकि जमीयत का मैं भी एक छोटा सा खादिम हूँ, वो खादिम होने के नाते से आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जमीयत की इस अमन रैली को हमको हर तालुक़े में, हर ज़िले में पूरी तरह से कामयाब करना है। और इसके लिए इतवार के दिन अपने चंद घंटे हमको फारिग करना है और आने वाले फिर 15 अगस्त को यौम आज़ादी का जश्न इस तरीक़े से मनाना है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको समझबूझ अता फ़रमाए, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला शर पसंदों की प्लानिंग को पूरी तरह से फ़ेल फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला पूरे मुल्क में मुसलमानों के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों में जोड़ पैदा फ़रमाए। जुमा का मुबारक दिन है, सूरह कहफ़ की तिलावत याद से करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।